अनऑर्डिनरी टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज 6.3। सारा रूल पता है आपको? पूछे मैं किसी से, हम पूछे किसी से? ये शांत रहना बताता है कि पूरा याद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि रूल के बिना मैथ सिर्फ उसी तरह से है, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ब्लड के बिना युवा। बिना खून के आप में पूरी ताकत लगेगी? नहीं लगेगी। बिना पेट्रोल की गाड़ी, बिना रिचार्ज का मोबाइल, ऊपर नीचे कीजिएगा कुछ पकड़ेगा ही नहीं, गोल गोल घूमते रहेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल में पहला टेंजेंट किसे कहते हैं मालूम है? किसी कर्व पर खींचा गया एक लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। टेंजेंट का स्लोप m होता है तो नॉर्मल का -1/m होता है। एनी प्रॉब्लम? स्लोप को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। और थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल होता है। ठीक है। स्लोप को हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। स्लोप को हम लोग y2 - y1/x2 - x1 भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? When a line joining two points x1 y1 and x2 y2, then what is the slope of the given straight line? अगर कोई रेखा एक दो बिंदुओं से गुजरता हो जिसके कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हो, तो उसका स्लोप होता है y2 - y1/x2 - x1। एंड एक लास्ट रूल का फॉर्मूला बताया थे, इफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ax + by + c = 0, then its slope is -a/b। इसके बाद हम आए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट का इक्वेशन होता है y - β = m × x - अल्फा, जहां अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जैसे कोई ये बनाएंगे जहां पर वो टेंजेंट टच करता है उस कर्व को, उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा। इसके बाद नॉर्मल का होता था y - β = -1/m × x - अल्फा। बता दिए। इसके बाद हम बताएं कि व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब एक लाइन x के पैरेलल हो तो उसका स्लोप कितना होता है जी? तो 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। उसमें हम ये भी बताए थे कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल होता है तो y पर क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। तो उस कंडीशन में भी सेम बात होती है। फिर हम बताए थे आपको कि इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन जो हो x के परपेंडिकुलर हो, जब x के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिक y के पैरेलल हो जाएगा। अरे आपका जो दुश्मन होगा तो आपके दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? आपका जो दुश्मन होगा आपके दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। जो x के, जो y के पैरेलल है वो x पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस कंडीशन में स्लोप का वैल्यू tan 90 = ∞ या 1/0 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन सारे कंसेप्टों के साथ हम आपको क्वेश्चन नंबर कितना तक बताए थे? 7 तक बता दिए थे। हमको बुक दिया जाए, इससे आगे के क्वेश्चन को हम बताते हैं। आगे कितना तक बनाएंगे? 8 तो बनाना ही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन आपसे इसलिए भी नहीं बनता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपके मन में बैठा हुआ है कि नहीं हम जाएंगे तो सर हमको बता देंगे, इसलिए आप और याद रखना, जब तक अपने से आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्रिकेट देखने से सिर्फ क्रिकेट खेलने आ जाएगा? उसके लिए अपने बैट लेकर और बॉलिंग किसी से करवानी पड़ेगी और बैटिंग करना होगा। अगर बॉलर बनना है तो किसी को उधर खड़ा होना होगा और इधर से बॉलिंग करना होगा। अपने से मेहनत कीजिए सर। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कर रहा है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे फाइंड द पॉइंट। अब फाइंड द पॉइंट का क्वेश्चन तो बताया नहीं है, नया टाइप है। 8 से नया टाइप हो रहा है। 7 से तो था, हाँ 7 तो बताए थे कल फाइंड पॉइंट। तो 8 से हम शुरुआत कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है आपका। इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका y = x - 2 का कितना जी? और इक्वेशन मान लेते हैं।
फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। इसका फिगर जब बना लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व पर कोई पॉइंट निकालिए जिस पर खींचा गया टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है। मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर सेम। और इसका 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है 2, 0, एक क्या है 2, 4, 4। इसके स्लोप को अगर हम m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, तो m1 इक्वल टू क्या होगा m2। दो पैरेलल लाइन यदि हो तो दोनों का स्लोप क्या होता है, तो इक्वल होता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो, अगर ये परपेंडिकुलर हो, इसका स्लोप m1 हो, इसका m2 हो, तो क्या होता है, तो m2 इक्वल टू -1/m1 होता है। तभी तो नॉर्मल का -1/m होता था। ये सब 11th क्लास का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन। ओके, चलते हैं हम लोग। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, कितना होगा इसका स्लोप, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट को, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका x² का 2x यानी 2 × x - 2। ओके, इसको मान लिया जाए m1 से। स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालिए इसका। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। स्लोप ऑफ कॉर्ड y2 - y1/x2 - x1। अभी मैं बोला भी था, मैंने लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y1, x2, y2 and everybody asked me what is the slope of the differential line. So the answer is y2 - y1/x2 - x1. 4 - 0 by 4 - 2, 4/2 equal to 2, 2 to the 4। स्लोप ऑफ कॉर्ड यहाँ पर 2 हो गया, इसको मान लिया जाए m2। Since both are parallel, so m1 equal to m2। Since tangent is parallel to chord, so m1 equal to m2 and 2 × x - 2 equal to 2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू 2 या उधर 1 + 2, तो x कितना आ गया जी 3। x आ गया 3। हम लोग को पॉइंट निकालना है, x आ गया तो y चाहिए हमको। क्वेश्चन 1 में पुट कर दो। क्वेश्चन फर्स्ट y इक्वल टू है x - 2 का होल स्क्वायर। x कितना आया है 3, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 1 का होल स्क्वायर इज 1। y आ गया 1, x आ गया 3, so point will be, point आ गया 3 और 1। नाउ दिस योर आंसर। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट का तो आप तो मतलब टेक्निकल युग हो गया, कॉन्सेप्ट वीडियो है आपके पास, आप उसको देखिए। सुबह सुबह हनुमान चालीसा बहुत लोग सुनते हैं जो भक्तगण होते हैं, तो आपके लिए हनुमान चालीसा यही है। मैथ में कोई समस्या ना आवे, जिंदगी भर लड़का मुस्कुरावे या लड़की भी मुस्कुरावे, जब उसको कॉन्सेप्ट आवे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। प्रॉब्लम 11 देखें आप। 9 तक वही है, फाइंड द पॉइंट। उसके बाद 10, 11, 12, 13 फिर फाइंड पॉइंट है। 10, 11 और 12 सेम टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें मैं 11 बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये भी इक्वेशन ऑफ द लाइन का है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है। टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है ना, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। y - β = m × x - अल्फा। उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2। स्लोप कितना है जी 2। तो आप एक नोट कर लीजिए दिमाग में, और पेपर तो नोट कर लीजिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालो, कर्व हो या ना हो, उससे कोई लेना देना हमको नहीं। तो क्या कहते हैं, इस लाइन का स्लोप चाहिए और यह लाइन जिस पॉइंट से पास करता है अल्फा बीटा चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसका इक्वेशन होता है y - β = m × x - अल्फा। बात समझिएगा।
if you want to find the equation of a straight line, then you should must have two things. First is point and second is slope. किसी भी लाइन का यदि आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज चाहिए, एक तो ये पॉइंट चाहिए, एक आती है स्लोप चाहिए। दोनों अगर दिया हुआ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया रहेगा तो हम लोग दिए हुए कंडीशन से, जो क्वेश्चन में कंडीशन या सब दिया होगा, उससे हम लोग दोनों को क्या करेंगे तो फाइंड करेंगे। बात नहीं समझ में आ रही है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 जो पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, मतलब इसमें m दे दिया, m2 दे दिया, स्लोप कितना है तो 2 है, यानी कि गिवन स्लोप जिसे आप क्या कहते हैं dy बाई dx बोलते हैं, कितना दिया हुआ है तो 2। एक चीज तो हो गया हमारे पास, एक चीज बिना बैठे हैं दास, तो क्या है आप फाइंड। तो आगे क्या कर रहा है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 1 बाई x माइनस 2, 3 है, सॉरी 3 है। तो हम लोग किस की तरफ मूव करना है, पॉइंट निकालने की तरफ। तो हम बोले ना कि पॉइंट अगर रहेगा स्लोप रहेगा तभी तो इक्वेशन निकालोगे। तो पॉइंट तो दिया हुआ है ना जी, तो नहीं स्लोप दिया, पॉइंट चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आएगा यदि आपको, अब बताओ तो जिससे पूछेंगे डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स कितना होता है, बोलो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स। अब बताओ फॉर्मूला ही नहीं याद है, मतलब लड़का बर्बाद है। कितना बार रटवाए हैं, पीटे भी है इसके लिए आप लोग। किसको तुम लोग याद करते हो कि हमारा फॉर्मूला को भूल जाते हो? दुनिया में किसी को याद करोगे ना, कोई काम का नहीं है। मुझे याद करो या मेरे फॉर्मूला को याद करो, तो मुझे याद करो मतलब मेरे फॉर्मूला को याद कर रहे हो, और मुझे याद करके क्या करोगे? मेरे अंदर जो सामान निकलता है उसको याद करोगे ना जी। क्या होता है बोलो? राइट, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ डियर 1 बाई एक्स वाई पूरा हो जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम लोग का लक्ष्य क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, इन दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। नाउ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 2, इसको घर भेज दो, नहीं भेजोगे? 2 किधर ले आओ, भेजी दो। -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ए माइनस बी के स्क्वायर छोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 18, 1 को इधर ले आओ, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18, अब 1 इधर आ गया। एनी प्रॉब्लम? एंड अब इसको x का हम लोग क्या करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे। इसको फैक्टराइज करो, कितना आएगा? तो आप इसको वैल्यू निकालो। हाँ, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको सोल्व करेंगे। ओके, सोल्व करने से पहले हम लोग पहले डी निकालते हैं, ये सोल्व हो भी सकता है कि नहीं। जब डी निकालोगे इसका क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करोगे -12 का स्क्वायर 144, -4 इंटू 2 इंटू 19 करोगे कितना आएगा 152। यह आ जाएगा अंडर रूट -8, अंडर रूट 8 इंटू आई क्या आ गया इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आप 11 में पढ़े होंगे। अंडर रूट -1 का वैल्यू कितना होता है तो सिंस अब इसका क्या मतलब रूट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, माने इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई पॉइंट नहीं हो सकता है। अब रियल पॉइंट होता है ना, इमेजिनरी पॉइंट नहीं होता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर नॉट पॉसिबल।
Okay? And now we after that we start next question. Now we have question number 14. 14 में लगभग 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। फॉर्मूला मैंने दे दिया है, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए आप। अगर एक टेंजेंट हो जो अल्फा बीटा से पास करता हो, इसका स्लोप एम हो, इसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस बीटा इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा। एक पर नॉर्मल हो, उसका स्लोप होता है -1/m। सेम चीज वही होता है, y माइनस बीटा इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस अल्फा। एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, 14 का फर्स्ट क्योंकि अगले वीडियो में था इसलिए मैं सेकंड बता दे रहा हूँ। देखिएगा 14 का सेकंड वही सेम चीज जो अभी मैंने कंसेप्ट दिया था कि किसी भी लाइन का चाहे टेंजेंट हो या नॉर्मल, दो चीज चाहिए हमको, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ माइनस 10x प्लस कितना है जी 5। एट पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का, पॉइंट जो है दिया हुआ है 1 और 3। पॉइंट दिया हुआ है मतलब स्लोप हमारे पास नहीं है। स्लोप 1 मिनट, x4 माइनस कितना है ओके ओके 6x² क्यूब है। चलिए बोले आप भी बोलिए तो -6x³ बोलो प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ओके सर 13x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट जो है वो क्या है अल्फा और बीटा, और वही x भी है और y भी है। यानी अल्फा कहो, ध्यान रखना, अल्फा कहो या x कहो कितना है 1, बीटा कहो या y कहो कितना है तो 3। पॉइंट हमारे पास है, हमको सिर्फ स्लोप चाहिए, और स्लोप चाहिए मतलब dy बाई dx। एनी प्रॉब्लम? तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy बाई dx इक्वल टू 4x³ x टू द पावर n माइनस 1 माइनस आएगा ओके। इसलिए स्लोप जिससे आप क्या बोलते हैं m बोलते हैं इक्वल टू dy बाई dx एट 1 3 मतलब कि जहां जहां x होगा वहां 1 डालेंगे, y होगा वहां 3 डालेंगे। लेकिन अफसोस कि हमारा x नहीं है, x क्या है तो हमारे पास x है और y इसमें कहीं है ही नहीं। ओके, x की जगह 1 डाल दीजिए। 4 इंटू 1 का क्यों मतलब 4 माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर 18 प्लस 26 इंटू 1 26 माइनस 10 ऐड करो 26 माइनस 28 कितना आएगा ये तो 2 प्लस 2। एम हो गया आपके पास, अल्फा भी है आपके पास, बीटा भी है आपके पास, तीनों समान हो गया आपके पास। अब काहे को देखना आसपास, चलते हैं जी के पास। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डियर आपका। फॉर्मूला पता है, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, जो खोलकर सुनाई था। फॉर्मूला नहीं आपका रहेगा राइट, कभी नहीं रहे वो टाइट दे हो या फॉर्मूला एकदम याद रखो आप। इसलिए फोटो लगाने से कोई फायदा नहीं है डियर, फॉर्मूला नहीं है तो पूछ पाछ के दिन सही में पीट पाप देंगे। अगले दिन 10:45 का बोली पूछे थे ना, याद है ना? इतना गंदा देखते हो तुम लोग। m इंटू एक्स माइनस अल्फा, बीटा क्या है? बीटा क्या है? बीटा क्या है? m क्या है? इंटू एक्स माइनस अल्फा क्या है? 1। सॉल्व करो, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो उधर भेजो। And now here 2x minus 2 minus y plus 3 equal to 0 and 2x minus y and 3 minus 2 plus 1 equal to 0. Now this is the equation of tangent. But if you want to find what is the equation of normal, then this formula apply कीजिए। एक दवाई है, क्या बात दिए हैं? Now here equation of normal,
y माइनस बीटा इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस अल्फा। y माइनस बीटा क्या है? 3 m क्या है? इंटू एक्स माइनस अल्फा क्या है? 1 तो उधर भेजो। तो ट्वाइस y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस 1, इसको इधर ले जाइए। Now dear, twice y minus 6 plus x minus 1 equal to 0 and x plus twice y minus 7 equal to 0. Now this is answer. आप 20 तक कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है। जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप इस किसी कॉपी में लिख लीजिए, इसको डेली पढ़ते रहिएगा। बस में आ रहा है। थैंक यू। कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक रखिए और मैथ को ठीक ठाक रखिए।